वेलकम टू जीएस स्टडी एसकेएस। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं बैंक अकाउंट लेन देन के बारे में। अगर किसी के बैंक अकाउंट से गलत तरीके से रुपया कट गया है या यूपीआई के माध्यम से किसी के अकाउंट पर गलती से अगर पैसा चला गया है तो वापस कैसे लेंगे, सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीआई के जरिए गलत खाते में पैसे ट्रांसफ़र हो जाए तो एनपीसीआई के पोर्टल से मिलेगी ऑनलाइन मदद। चलिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई का फुल फॉर्म होता है के जरिए डिजिटल पेमेंट का क्रेज तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके साथ ही कई बार गलती से किसी दूसरे अकाउंट में भी पैसा चला जाता है या फिर जल्दबाजी में गलत कोड स्कैन में करने से भी पैसा जो है ना किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यूपीआई के जरिए हुई इस गलती पर वक्त रहते एक्शन लिया जाए तो पैसा वापस मिल सकता है। ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के पोर्टल पर ऑनलाइन कंप्लेंट से पैसा वापस मिल सकता है। अब चलिए, यूपीआई से गलत पेमेंट हो जाए तो क्या करें। देखिए जानकारी, पहला है कि यूपीआई से पेमेंट करते वक्त अगर किसी दूसरे खाते में पैसा चला जाए तो इसे रिफंड पाने के लिए सबसे पहले शिकायत दर्ज करवाएं। ठीक है, सबसे पहले शिकायत दर्ज करवाएंगे, या पेटीएम हो या गूगल पे या फ़ोन पे से पेमेंट करते वक्त अगर ये गलती हो जाए तो सबसे पहले ऐप के असिस्टेंस सेक्शन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं और इस स्टेप को पूरा करने के बाद इसकी जानकारी अपने बैंक को भी दें। जो आपका होम ब्रांच है उसको भी जानकारी देना है कंप्लेंट करने के बाद, और बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके या नेट बैंकिंग या फिर ब्रांच जाकर इसकी शिकायत अपने बैंक में भी दर्ज करवाएं। ठीक है। अब तीसरा तरीका क्या है कि गलत पेमेंट की रिपोर्ट का सिग्नल पोर्टल भी है। अगर आप गलत तरीके पेमेंट होता है ना तो उसको रिपोर्ट का एक सिग्नल पोर्टल भी है, सिंगल पोर्टल। तो सिंगल पोर्टल पे क्या है, ये देखिए बिल्कुल है। इसके जरिए सबसे पहले एनपीसीआई के पोर्टल पर जाए और इसका जो है ये वेबसाइट देखिए https://www.npci.org.in। ठीक है, इस पर जा करके शिकायत दर्ज करें और पोर्टल पर के होम पेज पर ही गेट इन टच क्या लिखा रहेगा, होम पर जब खुलेगा जैसे ही डालने के बाद तो इसका होम पेज खुलेगा, उसमें लिखा रहेगा गेट इन टच का ऑप्शन है, जहां यूपीआई कंप्लेंट पर क्लिक करके ठीक है अपनी कंप्लेंट रजिस्टर की जा सकती है। यहां कुछ ट्रांजैक्शन से जुड़ी ज़रूरी जानकारियां देकर कुछ ही मिनट में शिकायत दर्ज हो जाएगी। ठीक है, ये आसानी से शिकायत आप कर सकते हैं यहाँ। उसके बाद देखिए, कोई अन्य पोर्टल भी है क्या इसके लिए, देखिए पूछ रहा है। तो हाँ है, नहीं क्या बोल रहा है कि कोई अन्य पोर्टल भी है क्या इसके लिए। तो गलत पेमेंट होने की स्थिति में आरबीआई की वेबसाइट https://rbi.org.in पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। आप यहाँ भी शिकायत कर सकते हैं और एक यहाँ भी किए हैं। और उसके बाद देखिए, यहाँ गलत ट्रांजैक्शन होने के तुरंत बाद ही शिकायत दर्ज करना जरूरी है। ये नहीं कि आप ट्रांजैक्शन हुआ है गलत अभी 2 दिन के बाद करेंगे, ये नहीं। 24 घंटा यानी कि जितना जल्दी हो सके 24 घंटा के अंदर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यहाँ से समाधान नहीं मिलने की स्थिति में एनपीसीआई का पोर्टल आखिरी ऑप्शन है, यानी कि सबसे बड़ी बात है कि अगर समाधान यहाँ से भी नहीं मिलता है, अगर आरबीआई से भी, तो एनपीसीआई का जो पोर्टल है ऊपर में जो था ये वाला, ये क्या है, ये आखिरी पोर्टल है और ऑप्शन है। यहाँ जहाँ खाता धारक द्वारा पेमेंट वापस नहीं करने की स्थिति में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। ठीक है, अगर पेमेंट वापस आपका नहीं करता है तो। अब देखिए क्या है, क्या क्वेश्चन आएगा कि खाते से राशि निकाल ली जाए तब क्या करें। मान चलिए आपका पेमेंट किसी के खाता में चला गया है और वो देखा कि मेरे अकाउंट में अगर पेमेंट आ गया है तो वो क्या करेगा, झट से जा करके बैंक से अपना रुपया निकाल लेगा सब। तब क्या कर सकते हैं आप, तो जिस भी खाते में गलती से पेमेंट हुआ है उसका खाता धारक राशि की निकासी कर ले तो भी उसकी एनपीसीआई के पोर्टल पर शिकायत की जा सकती है। फिर भी आप एनपीसीआई के पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं और इसके लिए पोर्टल पर ट्रांजैक्शन संबंधी सभी तरह की जानकारी सही देना जरूरी है आपका। और शिकायत दर्ज होने के बाद 1 महीने के भीतर राशि वापसी हो जाती है। ठीक है ना, अगर आप शिकायत करते हैं क्या, अगर रुपया निकाल भी ले वो तो उसको आप 1 महीना के अंदर आपको रुपया वो वापस उसको देना पड़ेगा और वापस हो जाती है। ये सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। दूसरी बात है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है ये
और किस तरह की शिकायतें कर सकते हैं, और भी है कि हम शिकायत कर सकते हैं, तो है आंसर एनपीसीआई के पोर्टल पर इनकरेक्टली ट्रांसफर्ड, ठीक है ना, टू अनोदर अकाउंट, ये ऐसा ऑप्शन आएगा। पोर्टल पर जाइएगा, एनपीसीआई का पोर्टल खोलने के बाद ये ऐसा ऑप्शन आएगा, इनकरेक्टली ट्रांसफर्ड टू अनोदर अकाउंट की शिकायत के अलावा फ्रॉड ट्रांजैक्शन, अगर किसी के अकाउंट से फ्रॉड हुआ है, जैसे कि किसी के अकाउंट से रुपया कोई काट लिया है, किसी फ्रॉड सब आजकल गलत कॉल करके रुपया भी काट लेता है, तो काट गया है, या खाते से रकम कटने के बावजूद राशि ट्रांसफ़र न होना। आपका अकाउंट कभी कभी होता है, आप रुपया भेज रहे हैं किसी के अकाउंट पे, अब रुपया भेजा गया, ठीक है, आपका और ट्रांसफ़र हुआ नहीं, ठीक है, तो आपका पेमेंट कट गया है, ट्रांसफ़र उसके अकाउंट पे हुआ भी नहीं है, ऐसा भी होता है ना कभी कभी। और ट्रांजैक्शन फेल होने पर भी राशि कट जाने से, अगर ट्रांजैक्शन फेल भी होता है कभी कभी, और आपके अकाउंट से क्या होगा, रुपया कट जाएगा। तो जैसी कुल 9 तरह की शिकायतें दर्ज की जा सकती है। ये दैनिक भास्कर का जो है 1 मई का जो 2023 का पेपर है, उसमें पूरा दिया है एक्सपर्ट के माध्यम से, ये साइबर क्राइम के जो एक्सपर्ट हैं। तो आप लोग जो है इस जो पेपर में जो हेल्प है, इसको पढ़ करके, इस वीडियो को देख करके आप लोग अपना शिकायत दर्ज करा करके अपना खोया हुआ रुपया वापस ले सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि औरों आदमी को भी हेल्प मिल सकेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।